हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रमोद कुमार जैन, इंग्लिश लेक्चरर, आप हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अध्ययन में हम आगे की पढ़ाई करेंगे। होमवर्क था जो मैंने आपको दिया था, आप होमवर्क का मिलान करें, गलतियों को छाटें और उसमें सुधार करें। पहला सेंटेंस है, आज मैं आप सभी को कोरोना से बचने के लिए घर में रहने का सुझाव देता हूं। अंत में वर्ब आया है, सुझाव देता हूं और सुझाव देने वाला मैं हूं, यानी कर्ता मौजूद है और वाक्य में क्रिया है। इसका मतलब वाक्य एक्टिव वॉइस के सूत्र से बनेगा। जो सातवां सूत्र मैंने आपको, सातवां और आठवां सूत्र जो मैंने लिखाया था, उसमें से ये आई जो है ये बहुवचन करता है, इसलिए आठवें सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट आई का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सुझाव देता हूं, यानी सजेस्ट, आई सजेस्ट। इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसे सुझाव देता हूं आप सभी को, आप सभी को, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आई सजेस्ट टू एवरीबॉडी, आई सजेस्ट टू एवरीबॉडी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगला जो वाक्य है, इसके अंदर आप एडवर्ब्स का प्रयोग करेंगे। एवरीबॉडी टू स्टे, वर्ब है इसलिए वापस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका एडवर्ब हो जाएगा एट होम, टू स्टे एट होम। फिर एक वर्ब और है, उसके साथ भी हम टू लगा देंगे, टू अवॉइड, बचने के लिए। इसकी अंग्रेजी बन जाएगी टू अवॉइड। इसका ऑब्जेक्ट है कोरोना, टू अवॉइड कोरोना। आपका पूरा वाक्य बनकर तैयार है। इस प्रकार से हमने वाक्य बनाया, आई सजेस्ट टू एवरीबॉडी टू स्टे एट होम टू अवॉइड कोरोना। अगला वाक्य है, चपरासी समय पर घंटी बजाने का प्रयास करता है। वाक्य के अंत में वर्ब है प्रयास करना और करता है चपरासी। इसका मतलब वाक्य में सब्जेक्ट और अंत में वर्ब आया है, तो आपका सूत्र संख्या 7वां का प्रयोग होगा, एक्टिव वॉइस से बनाया जाएगा। चपरासी एक वचन करता है, द पियोन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्रयास करता है, ट्राई, और ट्राई के साथ एस और ईएस का प्रयोग किया जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्राइज। द पियोन ट्राइज, क्या प्रयास करता है? घंटी बजाने का प्रयास करता है। इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्रिया है इसलिए टू, रिंग, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा बजाने का घंटी, द बेल। अब एडवर्ब्स के रूप में ऑन टाइम। इस प्रकार से हमने 7वें सूत्र से बहुत ही साधारण रूप में वाक्य बनाया, द पियोन ट्राइज टू रिंग द बेल ऑन टाइम। तीसरा वाक्य जो है, सफलता प्राप्त करने का एकमात्र साधन स्वाध्याय है। तो ये स्वाध्याय जो है एक नाउन है, इसका मतलब ये बी फॉर्म से बनेगा। अब बी फॉर्म के 6 सूत्रों में से कौन से सूत्र से बनेगा, उसके लिए हम इसे पूछेंगे स्वाध्याय कौन है, तो आपको उत्तर मिलेगा सफलता प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। तो ये पूरा वाक्य आपका सब्जेक्ट बनेगा और आपको सूत्र संख्या 1 का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे एकमात्र साधन, जिसको अंग्रेजी में हम लिखेंगे द ओनली मीन्स, द ओनली मीन्स। अब यहां पे क्रिया है टू अचीव सक्सेस, द ओनली मीन्स टू अचीव सक्सेस, ये अपना सब्जेक्ट हो गया। अब आपको सब्जेक्ट के बाद इजारम का प्रयोग करके नाउन लगाना है। सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग कर दे, द ओनली मीन्स टू अचीव सक्सेस इज, स्वाध्याय नाउन के रूप में प्रयोग करें। सेल्फ स्टडी,
इस प्रकार से आपका तीसरा वाक्य बन करके तैयार है। द ओनली मीन्स टू अचीव सक्सेस इज सेल्फ स्टडी। जो 8 सूत्र हमने दिए थे, उन 8 सूत्रों में से हमने जो है इन वाक्यों को बनाया। आप अपनी गलतियों को देखें और उसमें सुधार करने का प्रयास करें। आज की पढ़ाई में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में आगे के फॉर्मूला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कल अपन ने सिंपल सेंटेंस के 2 सूत्र का अध्ययन किया था। आज नेगेटिव सेंटेंस में हम फॉर्मूला नंबर 9 का प्रयोग कैसे करते हैं ये आपको मैं सिखाऊंगा। फॉर्मूले में सब्जेक्ट का प्रयोग पहले किया जाएगा। डू, डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एडवाइवल्स का प्रयोग होगा। फिर आगे का वाक्य बनाने के लिए वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवाइवल्स का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पे मैंने 2 सेंटेंस लिखा है जो मैं इस सूत्र से सरलता से बना के आपको समझाऊंगा। पहला वाक्य है, आप सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तो यहाँ पर करते हो क्रिया है, नॉट आया है, इसका मतलब वाक्य नकारात्मक है। क्या नहीं करते हो? कठिन परिश्रम, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा वर्ब भी है इसमें, प्राप्त करने के लिए, ये भी वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है सफलता, ये हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट क्या प्राप्त करने के लिए, और आपका सब्जेक्ट है आप। सब्जेक्ट भी है और अंत में वर्ब है। तो स्पष्ट रूप से आपको एक्टिव वॉइस के सूत्र से ही वाक्य बनाना है। तो आपका वाक्य बनेगा यू, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ जो है ये बहुवचनकर्ता के साथ लगता है और इसका प्रयोग एकवचनकर्ता के साथ किया जाता है। तो यू के साथ हम डू लगाएंगे, यू डू नॉट। डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे आप परिश्रम करना तो वर्ब बना सकते हो, यू डू नॉट लेबर हार्ड। फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे टू गेट, टू अचीव, ऑब्जेक्ट हो जाएगा सक्सेस। इस प्रकार से आपका वाक्य सूत्र के माध्यम से बन करके तैयार है। बहुत ही सरलता से हमने देखिए इस सूत्र के माध्यम से इस वाक्य को बनाया। यू डू नॉट का प्रयोग किया, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेबर लगाया, एडवाइवल्स का प्रयोग किया, फिर वर्ब लगाया प्राप्त करने के लिए, फिर इसका ऑब्जेक्ट लगाया सक्सेस। दूसरा वाक्य अंत में क्रिया है, नकल करता है, ये वर्ब है, नॉट आया है, नेगेटिव सेंटेंस है। कौन नकल नहीं करता है? वह, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे प्राप्त करने के लिए आपका वर्ब हो गया, और क्या प्राप्त करने के लिए? अच्छे अंक, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप इस सूत्र के माध्यम से इसे बनाएं। सबसे पहले सब्जेक्ट ही का प्रयोग करें, ही एक वचन करता है, डज लगेगा, ही डज नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नकल करना, चीट, ही डज नॉट चीट। अब दूसरा वर्ब लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, टू गेट, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा अच्छे अंक, गुड मार्क्स। इस प्रकार से आपका दूसरा वाक्य भी बन करके तैयार है, ही डज नॉट चीट टू गेट गुड मार्क्स। इस प्रकार से हमने इस सूत्र के माध्यम से 2 वाक्य बहुत ही सरलता से बना दिया। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे एक्टिव वॉइस में, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है। फॉर्मूला नंबर 10 है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। WH वर्ड का प्रयोग करें जब WH वर्ड वाक्य के बीच में आया हो और उत्तर हाँ या ना में नहीं आ रहा है तो WH वर्ड का प्रयोग होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसके बाद आप डू डज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एडवाइवल्स। फिर उसी प्रकार से वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवाइवल्स का प्रयोग होगा। नॉट आने पर करें, नहीं आने पर ना करें। तो 2 वाक्य मैंने सामने लिखा है। पहला वाक्य है, क्या लोग अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए योग करते हैं? उत्तर हाँ या ना में आ रहा है, हाँ करते हैं।
इसका मतलब आपका जो वाक्य है हेल्पिंग वर्ब से शुरू की जाएगी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? योग करते हैं। कौन करने वाले हैं? लोग करने वाले हैं। तो लोग जो है बहुवचन करता है, इसलिए हम सबसे पहले डू का प्रयोग करेंगे। बहुवचन कर्ता के साथ डू लगाएंगे, डू। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे पीपल, डू पीपल। अब आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है करते हैं। योग करने के लिए हम यहाँ पे परफॉर्म लिख सकते हैं। डू पीपल परफॉर्म, क्या परफॉर्म करते हैं? ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका योग, ये आपका इस कर्ता का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब फिर आपको वर्ब का प्रयोग करना है। टू अचीव, प्राप्त करने के लिए आपका डबल वर्ब हो गया। ये जो वाक्य के बीच में आया है ये भी वर्ब हो गया। इसका ऑब्जेक्ट है क्या? प्राप्त करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा एक्टिव हेल्थ। इस प्रकार से हमने वाक्य को बनाया। आपका वाक्य पूरा हो चुका है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे। तो डू पीपल परफॉर्म योग टू अचीव एक्टिव हेल्थ। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को भी बनाएंगे। दूसरा वाक्य जो है उसमें WH वर्ड का प्रयोग किया गया है बीच में। क्यों? इसके लिए हम सबसे पहले वाई का प्रयोग कर देते हैं। अब हमें डू डस का प्रयोग करना है। उससे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। तो जागरूक करने वाले यहाँ पे आप हैं, यानी ये भी बहुवचन करता है। तो बहुवचन कर्ता के लिए हम यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे। फिर आप सब्जेक्ट यू का प्रयोग करेंगे। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, जागरूक करना, और उससे पहले नॉट लगा देंगे, नॉट, और उसके बाद अवेयर। Why do you not aware? आप जागरूक क्यों नहीं करते? किसे नहीं करते? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है लोगों को। इनडायरेक्ट के साथ टू का प्रयोग करेंगे, टू द पीपल। अब इसके अंदर अगले वर्ब को का प्रयोग करेंगे मिटाने के लिए, टू एरिडिकेट। मिटाना को एरिडिकेट लिख देंगे। क्या मिटाने के लिए? बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपका पूरा वाक्य बन करके तैयार है। यहां पर ये जो है ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पर ये वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से बहुत ही सरलता से हमने इस सूत्र के माध्यम से इन दो वाक्यों को बनाया है। आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब हम पैसिव वॉइस के वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पैसिव वॉइस के वाक्य होते कैसे हैं हिंदी में, मैंने यहाँ लिखा है। इस वाक्य में जो है कर्ता असक्रिय होता है या नहीं होता है, या तो असक्रिय होगा या होगा ही नहीं, तथा वाक्य के अंत में क्रिया होता है। वाक्य के अंत में क्रिया का आना जरूरी है, लेकिन कर्ता असक्रिय होना चाहिए या वाक्य में नहीं होना चाहिए। साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य के लिए फॉर्मूला जो है ये आपका फॉर्मूला नंबर 11 होगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करोगे। चूंकि सब्जेक्ट असक्रिय होता है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट मिलेगा नहीं आपको तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना ले। फिर आप इज़ारम का प्रयोग करोगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट, अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां लगाएंगे, और उसके बाद अगर कर्ता असक्रिय रूप में आया है तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। फिर हम एडवाइवर्स, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवाइवर्स का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको नीचे दो वाक्य दिया है। पहला वाक्य है कक्षा में बच्चों को बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाता है। सिखाया जाता है, यहाँ पे क्रिया है, सिखाया जाता है। सिखाने वाला कौन है? वाक्य में सिखाने वाले का जिक्र नहीं किया गया है, यानी कर्ता नहीं है। कर्ता नहीं होने के कारण हम इसे पैसिव वॉइस के सूत्र से बनाएंगे, जो हमने यहाँ 11वां सूत्र सामने लिखा है। तो सबसे पहले सिखाया जाता है, इसका ऑब्जेक्ट खोजेंगे। किसे सिखाया जाता है? आपको जवाब मिलेगा बच्चों को सिखाया जाता है। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे
एक ऑब्जेक्ट और है, क्या सिखाया जाता है? बड़ों का सम्मान करना, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक क्रिया हो तो हम उसका प्रयोग ना करें, हम उस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें जो किसी नाउन या प्रोनाउन को या एडजेक्टिव को दर्शाता है। तो हम यहाँ पे बच्चों को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो आपका वाक्य बन जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे। अब आपको जो है सब्जेक्ट के बाद इजारम का प्रयोग करना है, बहुवचन कर्ता के साथ हम आर लगाएंगे, चिल्ड्रन आर। जो आपका मेन वर्ब है सिखाया जाता है, उसकी थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे टॉट, चिल्ड्रन आर टॉट। अब डबल ऑब्जेक्ट जो आपका वर्ब है, इसलिए हम यहाँ पे टू का भी प्रयोग करेंगे, चिल्ड्रन आर टॉट टू रेस्पेक्ट, यानी सम्मान करना, चिल्ड्रन आर टॉट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द एल्डर्स। अब आपका एडवाइवर्स जो बच गया है कक्षा में, उसका हम प्रयोग करेंगे इन द क्लास, इन द क्लास। तो इस प्रकार के वाक्य जो है बहुत ही साधारण तरीके से आप ऊपर दिए गए सूत्र संख्या 11 से बना सकते हैं। हमने वाक्य बनाया, चिल्ड्रन आर टॉट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स इन द क्लास। इसका अर्थ निकला कि कक्षा में बच्चों को बड़ों का सम्मान करना सिखाया जाता है। नीचे ऐसा ही एक वाक्य और है, सरकारी अस्पतालों में रोगियों को निःशुल्क दवाइयां दी जाती है, दी जाती है। हाँ, यह आपका वर्ब हो गया, दी जाती है। क्या दी जाती है? निःशुल्क दवाइयां दी जाती है, यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर देने वाला कोई नहीं है, देने वाले का जिक्र हमने नहीं किया है, कर्ता मौजूद नहीं है। तो एक ऑब्जेक्ट हो गया निःशुल्क दवाइयां, दूसरा भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर किसे दी जाती है? रोगियों को दी जाती है, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों में से अगर आपका ऑब्जेक्ट दोनों ही नाउन है तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है निःशुल्क दवाइयां, जिसको हम बोलेंगे फ्री मेडिसिन्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्री मेडिसिन्स, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट के बाद फिर आपको इजारम का प्रयोग करना है, बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, फ्री मेडिसिन्स आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे गिवन, डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे टू द पेशेंट्स, टू द पेशेंट्स। अब वाक्य में जो है आपका एडवाइवल बचा हुआ है, उसका प्रयोग हम कर देंगे इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। इस प्रकार से फिर दूसरा वाक्य जो है आपका बहुत ही सरलता से हमने इस सूत्र के माध्यम से बनाया। फिर से देख लीजिएगा, सबसे पहले हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फ्री मेडिसिन्स, इजारम का प्रयोग किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, डबल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिखा और एडवाइवल्स का प्रयोग किया। तो दिए गए सूत्र से हमने दोनों ही वाक्यों को सरलता पूर्वक जो है बना लिया है। आज के होमवर्क के रूप में मैंने आपको 3 वाक्य दिए हैं। तीनों ही वाक्य मैंने आपको जो पढ़ाया है, एक बी फॉर्म, एक पैसिव वॉइस और एक एक्टिव वॉइस में से दिया है। वाक्य है आपका, पहला वाक्य आवश्यकता आविष्कार की जननी है, दूसरा वाक्य है अध्यापक विद्यालयों में बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, और तीसरा वाक्य है महेश को कारखाने में कार्य करने के लिए 20,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। आपसे मेरा एक निवेदन रहेगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो वास्तव में पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।